मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से, कसम से, कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से, 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 कसम से। ये तीनों बहनें जो है ना, बस जय वालिया के बगैर कुछ नहीं कर सकती। एक प्रेग्नेंट है इसलिए, दूसरी पैसे कमाने के लिए, और तीसरी मेरी बहू है इसलिए। तुम जय वालिया के ऑफिस में काम करती हो या नहीं? वही जय वालिया जिसकी शादी को ठुकराकर तुम मंगल से भाग गई थी पुष्कर के साथ, और आज फिर उसी जय वालिया के पास तुम्हारी प्रिया वापस चली गई। फिलहाल तो पुष्कर काम के सिलसिले में गई है, आगे क्या होगा क्यों नहीं पता। लेकिन तुम उस इंसान के साथ काम कैसे कर सकते हो जो तुम्हारे साथ एक बार हाँ, जिसे मैंने एक बार तुम्हारे लिए छोड़ा, जिसे एक बार मेरी प्रिय से शादी करने की कहा, तो ये तुम्हारे दिमाग में क्या करते हो कि एक पति और पत्नी के बीच आप ही खड़े हो। वाणी, वाणी, जाने दो। शट अप प्रिया। जानती हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हें कोई सही रास्ता दिखाता है तो तुम्हें समझ नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गलत हो, लेकिन अगर तुम्हें मिस्टर वालिया के यहाँ काम करना था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जिज्ञासा आंटी जैसी औरत आके मुझे कुछ भी कहना, और मैं कुछ नहीं कहता। क्यों? मेरे पास कुछ कहने को है ही नहीं। अरे सच बात तो ये है कि तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए। मनी मुझे कर। Money minded. Yeah. Maybe you're right. Maybe I am money minded. मैं money minded. लेकिन अपने बारे में कभी सोचा है? तुम क्या सोचते हो? अंदर कॉन्फिडेंट में तुम कभी कुछ कर, और तुम दूसरों को भी अंडर एस्टिमेट करते हो। ना कि घर में पैसा लाते हो। You're hurting me, पुष्कर। एक बात हमेशा याद रखना, शादी से मैंने भी बहुत कुछ खोया है। अगर आज तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं कहीं और होता। हमने एक दूसरे के लिए कुछ नहीं किया। ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे दिल में जो है तुम बोलो। याद रखो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। शादी तोड़ भी सकते हैं। अगर तुमने कोई ऐसा कदम उठाया जिससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे मुझे शादी पर गुस्सा हो। My darling husband. देखते हैं किसको किस बात का अफसोस होता है। कल रात जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। आई जस्ट होप पुष्कर और प्रिया के बीच सारी गलतफहमियां दूर हो गई होंगी।
अरे गोपाल, तुम यहाँ? आइए ना मैम, मैं आपको छोड़ देता हूँ। थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। मिस्टर वाले ऑफिस गए हैं? हाँ मैम। आप जाइए, मेरी बात अभी आती होगी। सर, वानी मैम सामने लिफ्ट लेने से मना कर दिया। ये लंच बॉक्स बानी के ऑफिस तक पहुंचा, लेकिन ध्यान से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि किसने भेजा। एक्सक्यूज मी सर, सर ये वेज लंच बानी मैम ने खुद बनाया है, सर इसे कार में रखवा दूं? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैंने तय कर लिया कि मुझे क्या करना है। माँ मैं जानता हूं कि जब तक ये प्रॉपर्टी मामा जी के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर चाहे वो ये दौलत उन 2 कौड़ी की लड़कियों पे लुटाएं या कहीं और, उन्हें हम रोक नहीं पाएंगे। सब जानती हूँ मैं रणवीर बेटा, सब जानती हूँ। जब से ये 3 बहनें हमारे घर में आई हैं ना, तब से बर्बादी शुरू हुई है। जय भैया की दौलत को लूटने से बचाने का और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? माँ मैंने वाले इंडस्ट्रीज के ज्यादा से ज्यादा शेयर अलग अलग सोर्सेज के थ्रू उन्हीं के रेट्स पे खरीदने का फैसला किया। ऐसा करने से कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स मेरे पास हैं। और उसके बाद मामा जी कोई भी मेरे सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं कर सकते। उसके बाद इन तीनों बहनों को इस ऑफिस से, अपने घर से और अपनी जिंदगी से धक्के मार के निकालेंगे। बेटा तुम्हारा आइडिया बहुत ही अच्छा है, लेकिन रणवीर बेटा, वालिया इंडस्ट्रीज के शेयर के दाम पता है ना तुम्हें? इतने पैसे कहाँ से आएंगे बेटा? वो पैसे भी हमें मामा जी ही देंगे। Come in. Sir. सर, मिस्टर सिंघानिया का इवेंट आज हमारे नए होटल में हो रहा है। उसका थीम मैंने सिलेक्ट कर लिया है। Could you please approve it? ये मेरा काम नहीं है। तुम्हें ये फाइल इवेंट मैनेजमेंट हेड को दिखानी चाहिए। These decisions are taken by him. सर, लेकिन हमारे इवेंट मैनेजमेंट हेड अवेलेबल नहीं है। What? और ये अर्जेंट है। इनफैक्ट अगर आप ये थीम अप्रूव कर दें तो we can go ahead with this. Could you please? Yeah, these are very good. मैं इवेंट मैनेजमेंट हेड से बात करता हूँ। आज से ये डिसीजंस तुम खुद लोगे। Thank you, sir. मिस्टर वालिया, एक्चुअली आपकी ऑफिस में मेरी जॉब, I mean, दी। देखो प्रिया, तुम यहाँ इसलिए काम नहीं कर रही हो क्योंकि तुम बहनी की बहन। यस, यू माय सिस्टर इन लॉ, लेकिन इस रिश्ते की ऑफिस में कोई अहमियत नहीं। तुम यहाँ इसलिए काम कर रही हो बिकॉज यू वेरी गुड एट व्हाट यू डू। थैंक यू वेरी मच मिस्टर वालिया। मुझे ये जॉब देके आपने प्रूव कर दिया है that you're a very fair man.
क्या हुआ पिया मैम, मिस्टर वालिया ने टीम अप्रूवल किया या नहीं? या मिस्टर वालिया ने थीम अप्रूव कर दी है, इस पे काम शुरू करते हैं। ओके मैम। एक और बात, मैं सुपरवाइज करने के लिए सिर्फ 6 बजे तक रहूंगी। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है which I can't miss. So make sure nothing goes wrong with the party, okay? ओके मैम, बाय। मैडम, मैं आपको घर छोड़ दूं? वैसे भी मैं ये गाड़ी खाली लेकर जा रहा था। वालिया से कहना, चाहे वो कितनी भी बार गाड़ी भेजे, मुझे उनकी गाड़ी में नहीं जाना। आप चलिए। जी मैम। सर, बानी मैम के साथ उनके कुछ सहेलियाँ थी, इसके अलावा नहीं है। उसने आने से मना कर दिया? It's okay. जाओ। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, हमारे दिल की तुम थोड़ी सी कदर कर लो, हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। सुबह के 6 बज गए हैं और ये अभी तक घर वापस नहीं है। पुष्कर वो बानी, इंतजार में सारी रात बीत गई और पिया अब तक वापस नहीं, उसका फोन भी नहीं लगा। चिंता मत करो पुष्कर, शायद वो काम में बिजी होगी। बानी, पिया कम से कम फोन तो कर सकती है, लेकिन उसे किसी और की क्या पता। पुष्कर पिया पे नाराज मत होना, उसमें अभी बचपना बाकी है, इसलिए पता नहीं उसका ये बचपना कब जाए और कब तक तुम इसकी गलतियां माफ करती रहोगी। पता नहीं उसे अपनी जिम्मेदारी और अपने बड़े होने का एहसास कब होगा।
अभी मैं अपनी फाइल यहाँ रख कर गया था, कहाँ चली गई? यहाँ मेरी फाइल पड़ी, देखिए तुम। हाँ, वो रेड कलर की फाइल थी ना, वो तो मैंने संभाल कर आपकी कबर्ड में रखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरी फाइल को छूने की? इतनी बार समझाना पड़ेगा कि तुम मुझसे और मेरी चीजों से दूर रहा करो। मेरे किसी भी मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। अगर तुम इसी तरह मेरी प्राइवेसी और मेरी शांति में खलल डालने की कोशिश करोगे तो और भी कम है। मुझे कोई और कमरा देखना पड़ेगा। अब वो क्या देख रही हो? जाओ फाइल लेके आओ। जहां से उठाई थी वहीं रख। अब निकलो यहाँ से। वो मासी ने आपको ये बताने के लिए कहा था कि कल हमें सबके साथ मांडवा जाना है। बता दिया ना, अब जाओ। जाओ। क्या तुम ठीक से चल क्यों नहीं रही? और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। मुझे चोट लग गई थी। कैसे पिया? ऑफिस से आते वक्त एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोग मुझे हॉस्पिटल लेके गए। पिया, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, सारी रात तुम हॉस्पिटल में थी और तुमने मुझे फोन तक नहीं किया। क्यों पिया? क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। पिया, तुम क्या सोचती हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं तुमसे झगड़ा करूंगा, नाराज हो जाऊंगा मैं तुमसे। पिया, हमारे बीच अगर किसी बात पर झगड़ा होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। पिया, तुम मेरी पत्नी हो। पता है कितना परेशान हो गया था मैं कल रात, कितना ट्राई किया तुम्हारा नंबर। दोबारा ऐसा नहीं। हेलो। हेलो, ये नंबर मिसेस पिया शुक्ला के घर का नंबर है ना? जी हाँ, लेकिन एक्चुअली पिया भी आराम कर रही है। मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ। मिस्टर शुक्ला, मैं सिटी केयर हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। कल रात पिया मैम हमारे हॉस्पिटल में आए थे। उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, उनसे कहिए वो कलेक्ट कर लें। मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। ये लीजिए आपकी वाइफ की रिपोर्ट। डॉक्टर, इस एक्सीडेंट में मेरी वाइफ को ज़्यादा चोट तो नहीं आई? एक्सीडेंट? आप किसकी बात कर रहे हैं? मिसेस पिया शुक्ला कल हमारे हॉस्पिटल में एक्सीडेंट की वजह से नहीं, एबॉर्शन के लिए आई। मेरी समझ में नहीं बच्चों के बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे अभी तुम्हें दूर इसका मतलब पिया को पहले से पता था कि वो प्रेग्नेंट